हेलो बच्चों। तो आज हम कोई जेई मेंस का क्वेश्चंस नहीं लेके आए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हुए हैं, जिससे एक क्वेश्चंस कंपलसरी आना है जेई मेंस और नीट में। ये कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आना कंपलसरी है? वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा एक क्वेश्चंस कंपलसरी आना होता है। अब वो कैसे हम याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो मैं आज एक इम्पोर्टेंट मेथड बताऊंगा जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो। तो वो क्या मेथड है आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हम पहले 3D सीरीज का देखेंगे। 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, फिर हम देखेंगे 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद देखेंगे 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो 3D सीरीज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो हमारे पास होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसको निमोनिक्स के थ्रू ये कैसे याद करोगे? तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। आप इस तरह से इस चीज़ को याद कर सकते हो और उसका एटॉमिक नंबर मैंने ऊपर लिख दिया। अब जैसे हमारे पास क्या है, 21 है, तो 21 को हम कैसे लिखेंगे? 2 और 1। 22 हो गया तो 2 और 2, तो ये वाली जो होगा वो किसके जाएगा? 4s पे। ये किस पे जाएगा? 3D पे। तो ठीक यही काम, तो हमने इसके लिखा यहाँ पे 4s और यहाँ पे लिखा 3D, यहाँ पे लिखा 4s, यहाँ पे लिखा 3D, यहाँ पे लिखा 4s, यहाँ पे लिखा 3D। तो 21 है तो 1 2 1, 22 2 2, 23 2 2 2 3, 24 2s2 3d4। अभी लिख लो ऐसे, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे याद करोगे। 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D 4s 3D। अब देखो 24 हो गया, 25 को क्या लिखेंगे? 2 और 5, 26 को 2 और 6, 27 को 2 और 7, 28 को 2 और 8, 29 को 2 और 9, 30 को 2 और 10। 3D सीरीज में हमें बस दो एक्सेप्शन याद करने हैं। 3D सीरीज में हमारे पास दो एक्सेप्शन होते हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर देंगे हम? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, जो हो जाता है इसका हाफ फील्ड बना दो। क्या हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 5, और ये इसका कर दो क्या? 1 और ये हो जाएगा 10। तो ये हाफ फील्ड वजह की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड वजह की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। अब बात आती है 4D सीरीज की। 3D सीरीज तो लगभग में सभी लोगों की याद हो जाती है। अब बात आती है 4D सीरीज में। तो 4D सीरीज में हमारे पास 6 एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? 6 एक्सेप्शन होते हैं 4D सीरीज में। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर अरे हमारे पास 6 एक्सेप्शन होते हैं, तो 6 एक्सेप्शन होते हैं तो 4 अनएक्सेप्शन होते हैं, तो हम उन 4 अनएक्सेप्शन वालों को बस याद कर लेते हैं। कौन कौन सा होता है? तो ये 3D सीरीज में है इट्रियम, जिरकोनियम, यार, जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पंडित अगर अगर कह दे। ठीक है। तो जिरकोनियम के हमारे ये है इट्रियम, जिरकोनियम, सॉरी 4D सीरीज के हमारे पास ये एलिमेंट है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करोगे? तो ये हम 4 एक्सेप्शन नहीं है जो कि हमें याद करने हैं। ये हमारे पास 4 हैं जिनके पास एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है इस बार? हमारा क्या हो जाएगा? 5s और 4D सबका लिख लो। 5s 4D, 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 5s और हो जाएगा 4D।
अब कैसे ये करोगे, तो इसमें क्या करना है, 2, इसमें कितना होगा 1, इसमें 2, इसमें 1, ये हो गया, इसमें 2, इसमें 5 क्योंकि पांचवा है, और इसमें 2, इसमें 10। ये हमारे पास हैं जो कि नॉन एक्सेप्शनल है, ये इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रखेंगे। अब बाकी क्या है, तो हमारे पास एक्सेप्शन है, तो बाकी एक्सेप्शन में क्या होता है, एस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 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 होता है। एक्सेप्शन में यही हुआ, देखो हर जगह एक्सेप्शन में क्या हुआ, एस में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको लिख लो। अब बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी जिरकोनियम है ना, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे होना चाहिए 3, लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन कम हो कि यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 5। अब इसके बाद आ जाता हो तो यहाँ पे होना चाहिए 6, लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन आके इसको कर देगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ ध्यान देना, पैलेडिनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैलेडिनम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैलेडिनम में के एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पैलेडिनम के एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये 0 हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा। तो कैसे याद करना है, हमारे पास 3D सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट में से जिसमें से हमारे पास 4 जो होते हैं नॉन एक्सेप्शनल होते हैं, वो कौन से हैं, पहला, दूसरा, पांचवा और 10वां, पहला, दूसरा, पांचवा और 10वां, ठीक है। ये हमारे पास जो है नॉन एक्सेप्शनल होते हैं, तो बाकी जो बचेंगे एक्सेप्शनल हो जाएंगे। एक्सेप्शनल में हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है उसको हाफ फिल्ड करना है, और उस d वाले में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना रखेंगे, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो जाएगा d में ही, तो d में बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये 6 एक्सेप्शन को याद करोगे। लेकिन पैलेडिनम को ध्यान से रखना, पैलेडिनम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पैलेडिनम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये हो जाएंगे हमारे 4D सीरीज के एलिमेंट। अब बात आती है 5D सीरीज के एलिमेंट की, क्या 5D सीरीज के एलिमेंट की, तो 5D सीरीज के एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो 5D सीरीज में हमें कितना एक्सेप्शन रखना है, 2 एक्सेप्शन होते हैं। कितने होते हैं, 2 एक्सेप्शन होते हैं बस। 3D और 5D में 2 एक्सेप्शन, ज़्यादा एक्सेप्शन किस में, 4D में। 3D और 5D में सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, 3D और 5D में 2 एक्सेप्शन, और 4D में 6 एक्सेप्शन, ठीक है। अब कैसे याद करोगे 3D वाले का, तो इसका एलिमेंट का क्या होगा, ला, हफ्ता, वर्ना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी, ठीक है। लेंथेनाइड, हाफनियम, ठीक है। टंगस्टन हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, इरिडियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ये हमारे कुछ एलिमेंट हो जाएंगे। अब इनके कैसे याद करोगे, तो ये 5D है तो 5D वाला हो जाएगा 6s 5D, 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 ठीक है, 6s 5D, 6s 5D। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद करेंगे, तो इसमें हमारे पास 2 एक्सेप्शन होते हैं, वो दोनों एक्सेप्शन लास्ट में होते हैं। यहाँ पे हाफ फिल फुल फिल वाला हाफ एक्सेप्शन नहीं होगा, यहाँ पे जो लास्ट दो हैं वही हमारे एक्सेप्शन है। बाकी सबको क्या करेंगे, एकदम सेम रूल से S2 2 2 2, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ। उसके बाद क्या है, D में 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 8 होना चाहिए था, एक S में कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक S में कम हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा। तो ये हैं हमारे पास कौन से 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी तक आपने 3D सीरीज में हमारे पास 3D सीरीज में हमारे पास D सीरीज में टोटल कितने एक्सेप्शन हैं, D सीरीज में हमारे पास 10 एक्सेप्शन है, ठीक है। कितने एक्सेप्शन है, 10 एक्सेप्शन है।
जिसमें से 3D में कितने हैं 2, 4D में कितने हैं 6 और 5D में कितने हैं 2। ये दोनों हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले। हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले हैं। इसमें हमारे पास जो नॉन एक्सेप्शन है कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, 5वां और 10वां, ये हमारे पास नॉन एक्सेप्शनल है, नॉन एक्सेप्शनल। इसके बाद इसमें हमारे पास लास्ट के सेकेंड और थर्ड, लास्ट सेकेंड और थर्ड, लास्ट सेकेंड और थर्ड, बस ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलनी है। बस आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा 3D का। होप सो आपको ये समझ में आया होगा 3D सीरीज कैसे याद करनी है, 4D सीरीज कैसे याद करनी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद करनी है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अगर याद कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भूलेगा नहीं। आप एक्सेप्शनल याद कर लो, कौन कौन से एक्सेप्शनल है, बाकी तुम अपना जो भी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कौन सा 4F और 5D, 4F और 5F का, मतलब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज का भी हम लोग क्या लेके आएंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके आएंगे। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे, उसमें आपको 5F मतलब एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करने हैं और लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने हैं, वो मैं जल्दी ही वीडियो उसको अपलोड कर दूंगा। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अगर समझ में आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको लिए अगर इम्पोर्टेंट होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको 4D ये चीज़ें अगर याद हो गई होंगी तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं तुरंत लेके आऊँगा इसके लिए भी, ठीक है। थैंक यू।